रोमांटिक कहानी। भाभी। घर में नई नई आई भाभी नैना चुपचाप चाय बना रही थी। तभी उनके देवर आरव बाहर से खेतों से लौटे। भाभी, इतनी ठंड में आप बाहर क्यों बैठी हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नैना हल्की सी हंसी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा साथ में चाय पी लेंगे। आरव थोड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी। घर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और नैना अक्सर पूरे घर का ध्यान रखती थी। आरव को हमेशा लगता था कि भाभी की मुस्कान में एक अलग ही अपनापन है। दोनों आंगन में बैठकर चाय पीने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही थी। भाभी, आप शहर से आए हैं, यहाँ गांव में मन लग गया? आरव ने पूछा। नैना ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद चमक रहा था। जब घर में अपने लोग हो ना, तो जगह कोई भी हो, मन लग ही जाता है। आरव ने महसूस किया कि भाभी सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की खुशियों की वजह भी हैं। उस पल उसे समझ आया कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात प्यार और सम्मान होता है। दोनों देर तक बातें करते रहे, हंसी, यादें और छोटे छोटे सपने। उस शांत रात में आंगन जैसे और भी सुहाना हो गया। कभी कभी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानियां वही होती हैं जहां रिश्तों में सच्चा अपनापन और सम्मान छुपा होता है। ठीक है, एक थोड़ी लंबी और प्यारी रोमांटिक सी कहानी सुनो। गांव में बारिश का मौसम था। बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। घर के आंगन में भाभी सिया कपड़े समेट रही थी। तभी उनके देवर रोहन बाइक से भीगते हुए घर पहुंचे। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अरे रोहन, पूरे भीग गए, रुको, मैं तौलिया लाती हूँ। रोहन हंसते हुए बोला, भाभी, आप हर बार मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? सिया ने हल्के से जवाब दिया, क्योंकि तुम इस घर की सबसे शरारती हो। अगर तुम्हें नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? रोहन तौलिया लेते हुए थोड़ा चुप हो गया। सच तो ये था कि उसे भाभी का यह अपनापन बहुत अच्छा लगता था। घर में सब लोग सिया की तारीफ करते थे, वो सबका ध्यान रखती थी, सबको हंसाती थी। बारिश तेज हो गई, बिजली भी चली गई। सिया ने लालटेन जलाए और रसोई में चाय बनाने लगी। रोहन भी वहीं आकर बैठ गया। भाभी, शहर छोड़कर यहाँ आकर आपको कभी बुरा नहीं लगा? उसने पूछा। सिया ने चाय कप में डालते हुए कहा, शुरू में लगा था, लेकिन अब लगता है कि यही मेरा घर है और यहाँ तुम जैसे लोग हैं जो हर दिन हंसा देते हो। रोहन थोड़ा मुस्कुराया। तो इसका मतलब मैं आपकी मुस्कान की वजह हूँ? सिया ने मजाक में कहा, थोड़ी सी वजह तो हो। दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखते हुए चाय पीने लगे। हवा ठंडी थी और दूर से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। उस पल सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, भाभी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना। सिया ने जवाब दिया, और तुम भी हमेशा ऐसे ही घर को हंसाते रहना। बारिश की उस शाम में दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। कभी कभी रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, प्यार, अपनापन और सम्मान। एक छोटे से शहर में रोहन अपने बड़े भाई और भाभी अनामिका के साथ रहता था। अनामिका भाभी इस घर में नई नई आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने पूरे घर को अपने प्यार से भर दिया था। रोहन थोड़ा शरारती स्वभाव का था। कभी भाभी की चाय छुपा देता, कभी उनके बनाए पराठों की तारीफ करते करते मजाक करने लगता। भाभी भी हंसकर कहती, तुम ना बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो। एक दिन रोहन का मूड बहुत खराब था। उसकी नौकरी के इंटरव्यू का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। वह छत पर चुपचाप बैठा था। अनामिका भाभी धीरे से वहां आई और बोली, इतना चुप क्यों हो? रोहन ने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस लगता है मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें थोड़ा रुककर मजबूत बनने का मौका देती है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। उन्होंने उसके लिए गर्म चाय लाए और बोली, देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छा करोगे और तब मैं सबको बताऊंगी कि ये मेरा देवर है। रोहन पहली बार उस दिन मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि भाभी सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्त भी है। कुछ महीनों बाद रोहन की अच्छी नौकरी लग गई। जब उसने घर आकर यह खबर सुनाई, तो सबसे ज्यादा खुश अनामिका भाभी ही हुई। उन्होंने मजाक में कहा, अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। रोहन हंसते हुए बोला, मिठाई तो पक्की, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी हिम्मत तो आप ही थी भाभी। उस दिन घर में खुशियां थीं, हंसी थी और रिश्तों का सच्चा अपनापन था। कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ और भरोसा भी होता है। एक छोटे से कस्बे में आरव अपने बड़े भाई और भाभी काव्या के साथ रहता था। काव्या भाभी जब इस घर में आईं, तो पूरा घर जैसे बदल गया। उनकी हंसी, उनका अपनापन और सबका ख्याल रखने की आदत ने घर को और भी खुशहाल बना दिया। आरव कॉलेज में पढ़ता था और थोड़ा शरारती स्वभाव का था। वो अक्सर भाभी को चिढ़ाता, भाभी, आज खाने में क्या बना है? कहीं फिर से वही लौकी तो नहीं?
काव्या मुस्कुराकर कहती, अगर इतना ही शिकायत है तो आज खाना तुम बनाओ। दोनों की बातें सुनकर घर के बाकी लोग भी हंसने लगते। एक खास दिन एक दिन कस्बे में मेला लगा था। आरव ने कहा, भाभी चलिए ना मेले में, सब जा रहे हैं। काव्या पहले थोड़ा झिझकी लेकिन फिर मान गई। मेले में रंग बिरंगी रोशनी, झूले, मिठाइयाँ और संगीत था। आरव ने भाभी के लिए जलेबी खरीदी। काव्या हंसते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जलेबी पसंद है? आरव बोला, भाभी जो रोज इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है उनकी पसंद तो पता होनी ही चाहिए। दोनों हंस पड़े। कुछ समय बाद आरव को पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत तनाव होने लगा। वो अक्सर चुप रहने लगा। एक शाम काव्या भाभी ने पूछ, तुम पहले जैसे हंसते क्यों नहीं? आरव ने धीरे से कहा, बस डर लगता है, पता नहीं जिंदगी में क्या होगा। काव्या ने गंभीर होकर कहा, डर सबको लगता है लेकिन जो हिम्मत नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। उनकी बातें सुनकर आरव को नई हिम्मत मिली। कुछ साल बाद आरव की अच्छी नौकरी लग गई। घर में खुशी का माहौल था। जब वह घर लौटा तो सबसे पहले उसने भाभी से कहा, अगर आपने उस दिन मुझे समझाया नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। काव्या मुस्कुराई और बोली, परिवार का मतलब ही यही है, एक दूसरे को संभालना। उस दिन पूरे घर में हंसी और खुशियाँ थीं। और आरव को हमेशा याद रहा कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो हमें दिल से समझते हैं। एक छोटे से शहर में अंकित अपने बड़े भाई और भाभी रिया के साथ रहता था। रिया भाभी जब इस घर में आई थी तब अंकित कॉलेज में पढ़ता था। शुरू में दोनों थोड़ा झिझकते थे लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। रिया बहुत हंसमुख थी। सुबह सबके लिए चाय बनाती, घर संभालती और खाली समय में गाने भी गुनगुनाती। अंकित अक्सर मजाक करता, भाभी अगर आप सिंगर बन जाती ना तो मैं आपका मैनेजर बन जाता। रिया हंसकर कहती, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो फिर मैनेजर बनना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अंकित कॉलेज से भीगता हुआ घर आया। रिया ने उसे देखकर कहा, अरे तुम पूरी तरह भीग गए हो, जल्दी से कपड़े बदलो, मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। सामने बारिश की बूंदें गिर रही थी और हवा ठंडी थी। अंकित बोला, भाभी आपको बारिश पसंद है? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया सा लगता है। दोनों कुछ देर चुपचाप बारिश देखते रहे। अगले दिन अंकित बाजार से चॉकलेट लेकर आया। रिया ने पूछा, ये किसके लिए? अंकित बोला, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के लिए। रिया ने हैरानी से पूछा, कौन? अंकित मुस्कुराया और चॉकलेट उनकी तरफ बढ़ाकर बोला, आप। रिया हंस पड़ी और बोली, तुम सच में बहुत शरारती हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारी दोस्ती बन गई जहां मजाक भी था, सम्मान भी और अपनापन भी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ समय बाद घर में ऐसी स्थिति आने वाली थी जो सबके रिश्तों की परीक्षा लेने वाली थी। क्या अंकित अपने सपने पूरे कर पाएगा और रिया भाभी उसकी जिंदगी में क्या भूमिका निभाएंगी? कुछ महीने बीत गए। अब अंकित की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर में अक्सर वह और भाभी रिया साथ बैठकर चाय पीते और बातें करते। एक शाम रिया ने पूछा, अंकित अगर तुम्हें नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़े तो जाओगे? अंकित थोड़ा चुप हो गया, शायद जाना पड़े लेकिन इस घर और आप सबको छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। रिया मुस्कुराई लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी थी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद अंकित का इंटरव्यू हुआ। सबको इंतजार था कि क्या होगा। एक दिन वह खुशी से घर आया और जोर से बोला, भाभी मेरी नौकरी लग गई। रिया सबसे पहले रसोई से दौड़कर आई। सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने तुरंत मिठाई निकाली और बोली, आज तो जश्न होगा। लेकिन उसी खुशी के साथ एक बात और थी, नौकरी दूसरे शहर में थी। कुछ दिनों बाद अंकित को जाना था। घर में सब खुश भी थे और थोड़े उदास भी। जब वह जाने लगा तो रिया ने कहा, अंकित एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों न हो जाए, अपने लोगों को कभी मत भूलना। अंकित मुस्कुराया और बोला, भाभी अगर आपने मुझे हमेशा हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। रिया ने मजाक में कहा, बस अब इतना इमोशनल मत बनो। अंकित नए शहर चला गया लेकिन वह हर हफ्ते घर फोन करता। रिया भाभी हमेशा पूछती, खाना ठीक से खा रहे हो ना? अंकित हंसकर कहता, आपके हाथ का खाना याद आता है। कभी कभी रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उनमें दोस्ती, भरोसा और अपनापन होता है।